एम्बुलेंस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें गुंडे मवाली कहा। किस तरह से देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को? देखिए, मुझे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट लगती है, और एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ इंसान जब किसी को गुंडे मवाली कहेगा, और गुंडे मवाली क्यों कहेगा कि किसी ने प्रोटेस्ट कर दिया उमर साहब के घर के बाहर, तो मैं इनको पूछना चाहता हूं कि इसलिए अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा तो वो गुंडा मवाली हो जाएगा? इनके खुद के ही जो लोग, जो उमर साहब के ऑफिस के बाद अपने ही चुने हुए आपके मेंबर पार्लियामेंट जो प्रोटेस्ट करना चाहते थे, तो फिर वो क्या है? उन्हें भी फिर आप गुंडे मवाली कहेंगे? मैं तनवीर सादिक जी को ये बताना चाहता हूं कि गुंडे मवाली वो लोग होते हैं जो जबरन लोगों को मजबूर करते हैं, उनके धर्म को फॉलो नहीं करने देते हैं। ऐसे लोगों को मैं गुंडे मवाली करता हूं, जिन्होंने 1979 के अंदर जब वहां पर पाकिस्तान में जब भुट्टो को फांसी दी गई थी, तो यहां पर जबरन लोगों को जो अपने दीन और मजहब पे चलते थे उनकी दाढ़ियां तक शेव करवा दी थी। गुंडे मवाली उन्हें कहा जाता है, तनवीर सादिक साहब। गुंडे मवाली उन्हें कहा जाता है जो जीतती MUF है लेकिन रिगिंग कर कर अपने आप को विजेता घोषित कर देते हैं, और एक कॉल वहां से कांग्रेस की आती है बूटा सिंह की, और कश्मीर की तकदीर और तदबीर बदल देते हैं। गुंडे मवाली वो हैं। गुंडे मवाली वो हैं जिनकी वजह से कश्मीर से जो कश्मीरी हिंदू विस्थापित हुए, और अभी तक वो जो है वापस अपने घर नहीं लौट पा रहे, क्योंकि गुंडे मवालियों ने उन्हें वहां से निकाला था। मुझे लगता है इस तरह की जब आप स्टेटमेंट देते हैं तो अपने गिरेबान में झांक के देख लेना चाहिए, और मेरे कार्यकर्ता के ऊपर एक भी अपशब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है बहुत सभ्य और बड़ा डिसिप्लिन कार्यकर्ता है, और यह भारत देश का संविधान है जो पूरी तरह से हमारे को इस चीज का हक देता है, हम जहां चाहें जब चाहें किसी के खिलाफ भी संवैधानिक ढंग से हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो स्टेटमेंट आपने दी है, तो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, आप अपने ही मेंबर पार्लियामेंट को भी गुंडा मवाली कह रहे हैं, अपने ही कार्यकर्ता को भी गुंडा मवाली कह रहे हैं, जो आप ही के चुने हुए चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, पिछले दिनों आपने LOP सुनील शर्मा जी के पुतले जलवाए। आज तक कभी आपने, पूरी प्रेस मीडिया ने, इतिहास में आज तक कभी आपने सुना कि जो रूलिंग है वो अपोजिशन के पुतले फुकवा रही है? तो उन्हें आप क्या कहेंगे? क्या वो गुंडे मवाली थे जिन्होंने LOP सुनील शर्मा जी के पुतले यहाँ पर जलाए थे? तो इसीलिए कम से कम इस तरह की असभ्य स्टेटमेंट देने से पहले 4 बार सोचिएगा। अब ये जम्मू कश्मीर की जनता डिसाइड करे कि कौन गुंडा मवाली है और कौन सभ्य कार्यकर्ता है। जसरोटिया, सबसे पहली बात ये आती है कि मुझे सिर्फ इतनी बात का जवाब दीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट की किसी रूलिंग के बाद यहाँ पर पहले केवल चंद ही लोग थे जो ये काम किया करते थे, उसके बाद अगर टेंडर के प्रोसेस के अंदर अगर किसी को ये काम करने का अगर हुआ है, तो इसमें LG साहब का कौन सा कसूर आता है? ये डिसीजन लेना ना लेना उमर साहब का काम है, चुनी हुई सरकार का काम है। अगर आज आपको इसके ऊपर कोई बात करनी है तो आपको देखना इन सब चीजों के ऊपर, लेकिन अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है उसे गुंडे मवाली कहा जाएगा तो पूरे का पूरा अपना इतिहास निकाल के दे दीजिएगा। आपकी यही इन्हीं हरकतों की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर 1.5 लाख कब्रें बनी हैं।